नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ श्वास संबंधी प्राणायाम आधारित एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में जिसे मानसिक शोधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शारीरिक शोधन के लिए तो कई क्रियाओं का उल्लेख ग्रंथों में आता है, लेकिन मानसिक शोधन के लिए कुछ प्राणायाम आधारित क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, जिससे जो मन में बैठी कुंठाएं होती हैं, तनाव होते हैं, जो जो प्रतिकूल प्रभाव के विचार होते हैं, हम अपनी भावनाओं को दमित कर लेते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, हमारे ऊपर सामाजिक या पारिवारिक जो प्रेशर रहता है उसको दबा लेते हैं, कुंठित हो जाती हैं हमारी भावनाएं। उनसे हम कैसे मुक्ति पाएं, उनसे हम कैसे रेचन करें, उनको अपने मस्तिष्क से कैसे निकाल पाएं, क्योंकि यही जो रेचन की क्रियाएं हैं यही हमें स्वस्थ रख सकती हैं, निरोगी रख सकती हैं। अन्यथा हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारी अनुभूति और संवेदनाएं होती हैं, दमित हो जाती हैं, तो वो विभिन्न रोगों के रूप में सामने आती हैं। ऐसे ही हृदय संबंधी रोगों की उत्पत्ति भी होती है। इनसे मानसिक रोग तो होते ही होते हैं, लेकिन अनायास कई बार इसके कारण हृदय में रक्त का संचार बाधित हो जाता है। अचानक हृदयघात या हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक तक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंजाइटी बनी रहती है, उत्तेजना बनी रहती है, नींद नहीं आती है, विचार भ्रमित होने लगते हैं, हम सही से कोई निर्णय नहीं ले पाते, हम असमंजस जैसी स्थिति फंस जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी श्वसन आधारित प्रक्रिया के बारे में जिससे आप मानसिक शोधन कर सकते हैं, मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। आपने सुना होगा, वैसे तो ऐसे प्राणायाम का जिक्र बहुत जगह होता है, लेकिन मैं आज इस प्राणायाम की वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक प्रभाव और इससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूं। तो श्वसन आधारित इस प्रक्रिया को हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति हठ योग की पद्धति है। इसको राजयोग में भी प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन खास करके ये हठ योग पद्धति से आता है। हठ योग में इसे मानसिक शोधन के लिए, मानसिक शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में अपनाया जाता है। तो कपालभाति के कई रूप हैं जिनको विभिन्न लोग, विभिन्न योगी अलग अलग तरीके से, अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग में लाते हैं। साधारणतः आपने देखा होगा कपालभाति का अर्थ जो होता है, कपालभाति क्रिया के अंतर्गत एक योगी, एक साधक या आप और मैं, यदि हम कपालभाति को जानते हैं तो आप जानते हैं कपालभाति में हम नाभि का संकुचन करते हैं, तीव्रता से संकुचन करते हैं, और जब संकुचन करते हैं तो नाभि में कुछ क्षण के लिए एक वैक्यूम बन जाता है। और वहाँ क्योंकि नाभि हमारा प्राण चेतना का केंद्र है, हम गर्भ में माँ के साथ, नाभिक के साथ जुड़े रहते हैं, और हमारे जो शरीर के अंदर प्राण चेतना का प्रथम प्रवाह नाभि के माध्यम से माँ के शरीर से होता है। तो ये नाभि हमारे लिए चेतना का, प्राण शक्ति का, जीवनी शक्ति का प्रथम आधार भी है। तो जब हम इसका तीव्रता से एकाएक संकुचन करते हैं तो यहाँ सुषुप्ति की अवस्था में, निष्क्रिय की अवस्था में जो प्राण शक्ति विद्यमान रहती है उसके ऊपर आघात लगता है और वो जागृत होने लगती है। और योग में तो इसको वैसे भी हम मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर चक्र है, यहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो जब हम तीव्रता से नाभि का संकुचन करते हैं तो एक आघात लगता है, और इस आघात से नाभि चक्र के आसपास जो हमारी प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, निष्क्रिय अवस्था में रहती है, वो अनायास वहाँ से जागृत होके या तो वो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर वो नीचे की तरफ जाएगी। यदि वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो अन्य चक्रों पर आघात देती है, अन्य चक्रों को जागृत करने के लिए प्रेरित करती है। यदि ये शक्ति, ये प्राण जीवनी शक्ति नाभि से निम्नगामी हो जाए, मूलाधार की तरफ गति करने लगे, तो ये स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है। मूलाधार चक्र पर जाके ये पशुतुल्य जीवन के लिए बाध्य करती है। पशुतुल्य जीवन स्वास्थ्यकारी जीवन है, वहाँ किसी तरह की पीड़ा, किसी तरह की संवेदना या किसी तरह की हीनता की स्थिति नहीं बनती है। तो पशुतुल्य जीवन जीना है तो मूलाधार हमारे लिए एक प्रमुख
चक्र या प्रमुख केंद्र हो सकता है, लेकिन स्वादिष्टान चक्र पर ये क्रिया हमें काम उत्तेजना प्रदान करती है, हमें या तो संसार की तरफ प्रेरित करती है या हम काम उत्तेजना के लिए हमें उत्तेज या जगाती है, हमारे अंदर काम उत्तेजना की भावना प्रेरित करती है। लेकिन जब ये जीवनी शक्ति, ये प्राण शक्ति कपालभाति प्राणायाम के अंतर्गत जागृत होकर अधोगामी की जगह अपरगामी होती है, ऊपर के चक्रों की तरफ सक्रिय होती है, तो हमारे लिए जीवनी शक्ति बन जाती है, स्वास्थ्यकारी शक्ति बन जाती है। तो कपालभाति के अंतर्गत पहला आघात तो नाभि चक्र पर होता है, लेकिन इसके साथ एक और आघात होता है, एक और चोट होती है। वो चोट होती है यहाँ हमारा मेरुदंड और मस्तिष्क जुड़ते हैं। यहाँ मस्तिष्क का तना रहता है, मस्तिष्क का, इसके ब्रेन स्टेम कहते हैं, वो रहता है। तो मस्तिष्क का जो ब्रेन स्टेम है, मस्तिष्क का जो तना है, वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आसपास हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारी जीवनी दायनी शक्ति को बनाए रखने के लिए बहुत सारे संवेदनशील केंद्र रहते हैं। यहीं से हमारी श्वसन गति प्रभावित होती है, क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा भी यहीं रहता है। यहीं से हमारे हृदय की धड़कन नियंत्रित रहती है, हमारे हृदय को प्रेरित करने वाली शक्ति यहीं से प्रभावित होती है। और अन्य जो केंद्र हैं, महत्वपूर्ण केंद्र हैं, वो भी ब्रेन स्टेम्स के साथ में संलग्न रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है कि जब हम किसी प्राणायाम या श्वसन आधारित क्रिया के अंतर्गत दो जगह एक साथ आघात करते हैं। हम पहला आघात करते हैं नाभि चक्र पर, दूसरा आघात करते हैं ब्रेन स्टॉर्म पर। ब्रेन स्टॉर्म या मस्तिष्क का जो तना है, वहाँ के आघात से हमारी श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, और इसके कारण मस्तिष्क के अंदर जो कुंठाएं होती हैं, तो जो दुविचार होते हैं, जो दमित भावनाएं होती हैं, दमित जो इच्छाएं रहती हैं, चाहे वो काम से संबंधित हो या भोग से संबंधित हो या किसी से बदला लेने की प्रेरणा से हो, किसी भी तरह की जो भावनाएं होती हैं जो हमें उदासा देती हैं, हमें तनाव देती हैं, अवसादग्रस्त करती हैं, वो जो हमारी दमित कुंठा हैं, वो इस आघात के कारण बाहर आती हैं। इनका रेचन होता है, मस्तिष्क का शुद्धिकरण होता है। तो जब हम कपालभाति प्राणायाम का नियमित रूप से कुछ समय अभ्यास करते हैं, तो आप अपने को बहुत शिथिल अवस्था में, बहुत प्रसन्नचित्त और शांत अवस्था में अनुभव करते हैं। आपको लगता है जैसे कि आपके मस्तिष्क से एक भार उतार दिया, क्योंकि कुंठाएं या जो दुविचारिक संस्कार हैं हमारे मस्तिष्क को बोझल कर देते हैं, हमें तनावग्रस्त कर देते हैं, हमें जीवन के प्रति उदासीन बना देते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन निष्प्रिय है, निष्प्रयोजन है, इसका कोई महत्व नहीं है। हम एक तरह से अवसाद जैसी अवस्था में घिरते जाते हैं। तो ऐसी अवसाद जैसी अवस्था से बचाने के लिए भी ये जो श्वसन आधारित क्रिया है, जो कपालभाति की जो प्रक्रिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो नाभि चक्र का आघात, दूसरा ब्रेन स्टेम का आघात हमें एक तरह से पुनर्जीवित करने के लिए हमें अग्रसर करता है। इसके साथ में और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं कि अनायास हमारा जो रक्तचाप है वो उससे नियंत्रित होने लगता है। रक्तचाप से पहले मैं एक बता दूं कि जब भी हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो मस्तिष्क की आघात और नाभि चक्र के संकुचन से हमारे रक्त प्रवाह को तीव्रता मिलती है, रक्त प्रवाह का अनायास संचार बढ़ता है। और ऐसे में यदि किसी खून की जो वाहिका है, खून की जो आर्टरीज हैं, उनमें कहीं ब्लॉकेज है, कहीं संकुचन है, या वो अनायास किसी चीज़ से दब गई हैं, या उनकी स्थिति में बदलाव आया है, तो इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से वो रुकावट दूर हो जाती है, वो अवरोध समाप्त हो जाता है, और जो हमारी खून की आर्टरीज हैं, खून की जो नलिका हैं, वो शिथिल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार बनती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हृदय संबंधी ज़्यादातर रोगों के लिए ऐसे जो ब्लड आर्टरीज हैं उनमें अवरोध को या ऐंठन को या उनके कड़ेपन को ही मुख्यतः दोषी ठहराया जाता है। यदि ऐसा रुकावट हृदय संबंधी रक्तवाहिनियों में आ जाए, खास करके कोरोनरी आर्टरीज में आ जाए, तो कभी भी हार्ट अटैक की स्थिति बन जाती है। तो हार्ट अटैक की स्थिति से बनना है, आपको हृदय संबंधी रोगों से मुक्त होना है, तो आपके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके कई प्रारूप हैं। इन प्रारूपों के बारे में आप किसी जो योग साधक है, जो कपालभाति
का विशेषज्ञ है, कपालभाति का अभ्यास करता है, क्योंकि आप पढ़ के, सुन के या देख के कपालभाति का अभ्यास नहीं कर सकते। क्योंकि कपालभाति के कई प्रारूप हैं। कई जगह आप श्वास तेजी से लेके उसको झटके से छोड़ते हैं। कभी कभी आप प्रक्रिया में पहले तीव्रता से सांस लेते हैं, फिर उस तीव्रता को घटाते जाते हैं, फिर कुछ क्षण के लिए आप श्वास को छोड़ देते हैं और फिर बंधों का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे प्रकोप हैं। मैं इनके बारे में आपको डिटेल से, या तो आप मेरे से संपर्क साधेंगे, मेरे पास कभी आएंगे, मेरे से कभी कपालभाति या अन्य ध्यान संबंधी प्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे, तो मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन कपालभाति कई प्रारूप हैं और हृदय संबंधी रोगियों के लिए, मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों के लिए, या जिनको जीर्ण कब्ज की शिकायत रहती है, शरीर में शिथिलता रहती है, बूढ़ापन तेजी से आ रहा है, वृद्धावस्था तेजी से छा रही है, या जिनमें नपुंसकता की, इम्पोटेंसी की शिकायत शुरू हो गई है, बांझपन की शिकायत शुरू हो गई है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए कपालभाति के अलग अलग प्रारूप हैं। इनके संबंध में एक योग साधक से आप सीख सकते हैं। तो इसके बहुत सारे प्रारूप हैं और बहुत सारे प्रारूपों की वैज्ञानिक प्रॉपर्टी अलग है। ये शरीर पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। एक ही प्राणायाम, एक ही श्वसन संबंधी क्रिया आपके लिए बहुत सारे आयाम खोलती है। तो कपालभाति के प्रयोग से आप अपने जो नपुंसकता की स्थिति है, इम्पोटेंसी, उसको दूर कर सकते हैं, पूर्ण पुरुषत्व को पा सकते हैं, आप बांझपन की स्थिति से दूर आ सकते हैं। आप यदि संतानहीन हैं, संतान नहीं हो रही है, आप संतानहीनता से ग्रसित हैं, इसके कारण आपके ऊपर तनाव आ गया है, मानसिक उदासी रहती है, तो उससे मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप हृदय संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपको कई तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, या आपको नींद नहीं आती, अनिद्रा से रहते हैं, आप उत्तेजित होते हैं, क्रोध में आके लड़ने मरने पर उजारू हो जाते हैं, आपका गृहस्थ जीवन सामान्य नहीं रहा, आप सही निर्णय नहीं ले पाते, तो इस कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप इन सारी समस्याओं से उबर सकते हैं। क्योंकि यदि आप नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास करते हैं, तो इससे आपकी जो मानसिक तीव्रता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता में निखार आता है, आप सही तरह से निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि निर्णय आपके जीवन की सफलता का मूल आधार है। यदि आपने सही निर्णय सही समय पर ले लिया, तो आप जीवन के किसी भी शिखर को चूम सकते हैं, पा सकते हैं। यदि कोई भी निर्णय आपका निरर्थक हो गया, असफल हो गया, आप सही समय से निर्णय नहीं ले पाए, तो किसी भी जीवन के फैसले से आप वंचित हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कपालभाति आपके लिए सफलता का और स्वास्थ्य का एक केंद्रीय आधार बन सकता है। लेकिन कपालभाति प्राणायाम सीधे सीधे आप शुरू नहीं कर सकते। इससे पहले आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नाड़ियाँ निर्मल रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, मल दोष रहित रहेंगी, तो कपालभाति आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। कपालभाति के माध्यम से आप अपने शरीर को निखार सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कपालभाति में 2 जगह आपको आघात का एहसास होता है। एक नाभि चक्र पर, नाभि चक्र हमारी प्राण ऊर्जा का है, तो प्राण ऊर्जा जब यहाँ से सक्रिय होकर शरीर में संचार करती है, तो एक एक कोशिका तक अपने प्रसार को, अपनी पहुंच को बढ़ा के उनको जीवांत करती है। और प्रत्येक कोशिका, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका पूर्ण जीवन है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। नित ब्रह्मांड, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, और जो कुछ हमारे शरीर में है वो हमारी पूर्ण प्रत्येक कोशिका में भी है। तो कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है। इसके बारे में फिर मैं और चर्चा करूंगा। अभी तो विषय बढ़े नहीं, वीडियो का साइज बढ़े नहीं, आप पे बोरियत ना हो, तो इसको मैं समापन करता हूं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी विषय वस्तु अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अन्य मित्रों तक इसको भेजने के लिए, प्रेरित करने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।